नमस्कारम प्रणाम, कैसे हैं आप सभी। आज बात करने वाले हैं एक ऐसे ही महत्वपूर्ण और बड़े ही सिंपल से कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम सब की डेली लाइफ, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके साथ जुड़ी हुई बात है। और बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको अगर हम समझ लेते हैं और अप्लाई करना सीख लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को पूरा रूपांतरित कर सकते हैं, पूरा बदल सकते हैं। अगर आप सोचते हो कि आपकी लाइफ जैसा आप चाहते हो, जिस प्रकार की लाइफ आप सोचते हो वैसी नहीं है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं या पॉजिटिव इंसान नहीं हैं। पॉजिटिव चीज़ों को चुन के या पॉजिटिव चीज़ों को चाह के नेगेटिविटी से बाहर निकलना ये हम सबका लक्ष्य है। अब यहाँ समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग पॉजिटिव तो रहते हैं, लेकिन कभी कभी पूरे दिन भर को अगर आप देखोगे तो पूरे दिन भर में ऐसे सैकड़ों बार ऐसा होता है कि हम पॉजिटिविटी को छोड़ के मन में बहुत सारी नकारात्मक भावनाएं ले आते हैं। हम इतने लंबे समय तक पॉजिटिव नहीं रहते, लंबे समय तक पॉजिटिव फीलिंग अपने अंदर नहीं रखते कि वो हमारे जीवन को बदल सके, जीवन में कुछ बड़ा रूपांतरण लेके आ सके। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को खींचती है और नेगेटिविटी नेगेटिविटी को खींचती है। ये एक फ्रीक्वेंसी की तरह काम करता है, चुंबक की तरह काम करता है। एक्चुअली जो हम यूनिवर्स को देते हैं वही हमारी तरफ वापस लौट के आता है, रिफ्लेक्ट होके आता है और कई गुना होके आता है। वो किसी न किसी रूप में आएगा ही आपकी तरफ। जो भी आप दोगे, नेगेटिविटी दोगे तो नेगेटिविटी आपकी तरफ लौट के आएगी और कई गुना होके लौट के आएगी। अगर आप पॉजिटिविटी देते हो तो पॉजिटिविटी आपकी तरफ लौट के आएगी और वो भी कई गुना होके लौट के आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया तो वो आपकी तरफ कोई दूसरा व्यक्ति आपको गलत ही बोले, नहीं, वो किसी भी रूप में आ सकता है। अक्सर हमारे साथ क्या होता है कि जब कुछ छोटा मोटा हमारा काम बन जाता है, छोटा मोटा कुछ अच्छा हमारे साथ हो जाता है तो हम बड़ा ही पॉजिटिव फीलिंग से भर जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उत्साह में भर जाते हैं। लेकिन अगले ही पल अगर हमारे मन के अकॉर्डिंग कोई काम ना हो तो हम पूरा नेगेटिविटी में बदल जाते हैं, पूरी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ जाते हैं और अंदर से नेगेटिव भावनाएं हमारे अंदर आने लगती हैं, हमारी सोच भी नेगेटिव हो जाती है। अब यहाँ आप सिचुएशंस को, कंडीशंस को, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को दोष दे सकते हो कि लोग ऐसे हैं, चीज़ें ऐसी हैं, कंडीशंस ऐसी हैं, हमारे आसपास का जी वातावरण ही ऐसा है कि उनको देख के, लोगों से बात करके या फिर किसी कंडीशन को झेल के हमें गुस्सा आ जाता है, चिढ़ मचती है और फिर हम नेगेटिव हो जाते हैं, मेंटलिटी हमारी नेगेटिव हो जाती है और फिर नेगेटिवली हम वाइब्रेट करने लगते हैं। अब यहाँ समझने वाली सूक्ष्म बात यह है कि यूनिवर्स जो है, ये जो यूनिवर्स है ये शब्दों की भाषा नहीं समझता। आप वर्ड्स में क्या बोल रहे हो, आप क्या एक्सक्यूज दे रहे हो, इससे यूनिवर्स को कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्स वाइब्रेशन की भाषा समझता है। आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो वैसे ही आप वाइब्रेट कर रहे हो। अब अंदर से आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो नेगेटिव वाइब्रेट करोगे, अंदर से अगर आप पॉजिटिव फील कर रहे हो तो पॉजिटिवली वाइब्रेट करोगे। यूनिवर्स को सिर्फ आपकी बाहर की जो वाइब्रेशन निकल रही है आपसे, उससे मतलब है। और जैसे आप वाइब्रेट करोगे वही चीज आपकी तरफ लौट के आएगी। यूनिवर्स को कोई मतलब नहीं है कि आपकी सिचुएशन क्या है, आप किस कंडीशन में हो, आपके आसपास का वातावरण कितना नेगेटिव है, उससे यूनिवर्स को कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्स को सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। आप जैसे रिएक्ट कर रहे हो वही चीज आपकी तरफ यूनिवर्स भेजता जाता है। अगर आप नेगेटिवली रिएक्ट करोगे, गुस्से में, तनाव में, इस प्रकार की सिचुएशन क्यों है मेरे साथ, मैं परेशान क्यों हूँ, ये लोग इस प्रकार से मेरे साथ क्यों करते हैं, इस प्रकार की शिकायतें से भरा हुआ अगर आपका मन होगा तो आपको और अधिक अवसर मिलेंगे इसी प्रकार के कि आप शिकायतें कर सको। आपके आसपास का वातावरण उसी प्रकार का बन जाएगा। और अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेट करते हो, कंडीशन जो भी हो, आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो ये बहुत मैटर करता है। इसलिए आपकी जो अंदर की फीलिंग है, आप जैसा अंदर से फील कर रहे हो, वो बाहर के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं के ऊपर निर्भर नहीं होनी चाहिए। अगर उनके ऊपर निर्भर रहेगी तो फिर तो बाहर के लोग आपके अंदर की जो फीलिंग है, आपकी अंदर की जो वाइब्रेशंस है उसको कंट्रोल करेंगे। और ये ना लगातार अभ्यास की बात है। आप एक दिन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि जी मैं आज से पॉजिटिव रहना शुरू करूंगा, नहीं। आपको लगातार इसका अभ्यास करना पड़ेगा कि मुझे पॉजिटिव रहना है। परिस्थितियां आएंगी, उस समय अपने आप को पॉजिटिव रखना होता है। मतलब एक प्रकार से आपको सीखना पड़ेगा। ये एक प्रकार की स्किल है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रखना सीख जाते हैं तो देखिए आपके आसपास का सारा वातावरण धीरे 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 पॉजिटिव होने लगेगा और चीज़ें बदलने लगेंगी। और आप ऑब्जर्व करके देखें तो जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट करते हो, बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, बहुत ज़्यादा परेशानी होते हो और बहुत ज़्यादा अपनी परेशानियों को गिनाते हो लोगों को कि देखो मेरे साथ में ये परेशानी है, मैं इस वजह से दुखी हूँ, मेरे साथ में लोगों ने इस प्रकार से किया, ये परेशानी है मेरे जीवन में, तो उसी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में और आती चली जाती हैं। आप सूक्ष्मता से अपने पुराने जीवन को, पहले बीती हुई चीज़ों को देख लीजिए और जब आप पॉजिटिवली रिएक्ट करते हो, आप बहुत खुश होते हो, तो आपके जीवन में देखना उसी प्रकार की चीज़ें आती चली जाती हैं। आप खुद अपने जीवन को थोड़ा सा पीछे जाके थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको स्पष्टता के साथ में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ है कि जो पॉजिटिव रहना है,
पॉजिटिवली अपने आप को बनाए रखना है, पॉजिटिवली वाइब्रेट करना है, ये एक स्किल है। और ये सतत अभ्यास, लगातार निरंतरता के साथ में जब आप अभ्यास करते हो कि मुझे पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव रखने की अपने आप को कोशिश करते हो, वैसा वातावरण अपने आसपास बनाते हो, उस प्रकार की थिंकिंग अपनी रखते हो, तो ये एक लगातार अभ्यास की बात है। एक दिन में बात सुन के, ये वीडियो देख के भी आपको कुछ इस प्रकार से नहीं है कि वीडियो देख लिया जी हो गया है, नहीं, आपको वैसा अभ्यास अपने अंदर से बनाना पड़ेगा, उस प्रकार का वातावरण अपने अंदर बनाना पड़ेगा कि नेगेटिव कंडीशंस के अंदर भी आप अपने आप को पॉजिटिव बनाए रख सको। तो हमेशा अपने आप को इस बात के लिए एग्री करो कि बाहर परिस्थितियां किसी भी प्रकार की हो, मेरे अंदर का जो वातावरण है, अंदर का मेरा जो नेचर है, वो पॉजिटिव ही रहना चाहिए। यूनिवर्स के अंदर हम जो भेज रहे हैं वही वापस लौट के आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने ध्यान से समझ लिया, इस कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करना सीख लिया, तो आप अपने पूरे जीवन का रूपांतरण कर सकते हो। बेशक आपके जीवन की परिस्थिति जो भी हो, बेशक आपके साथ में जो भी हुआ हो, और बेशक आप किसी भी कंडीशन में इस समय हो, आप उससे बाहर निकल सकते हो केवल अपनी थिंकिंग समझ के, केवल अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा बदल के। तो इसको रूपांतरण करना शुरू करें। अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। आज के संवाद में इतना ही। इस वीडियो को उन लोगों के साथ में ज़रूर साझा करें जो बहुत नेगेटिव रहते हैं। आजकल देख रहे हैं कितना नेगेटिव एनवायरनमेंट है, लोगों को कितनी शिकायतें हैं, हर छोटी से छोटी चीज़ के साथ में शिकायत है। और जो शिकायत करता है उसको शिकायत करने का और अधिक मौका मिलता है, और जो तारीफ़ करता है उसको तारीफ़ करने का और अधिक मौका मिलता है। तो आप क्या चाहते हैं आपको जीवन में? आपको शिकायतें करने का मौका मिले या खुश और आनंद होने का मौका मिले? तो देखिए, वो चुनाव आपका है, आपको क्या करना है। आज के संवाद में इतना ही। ओम।